आज आप लोगों को चैप्टर 6 मुगल काल का जो प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन, आज आप लोगों का अंतिम है। इसके बाद जो टेस्ट होगा इसी चैप्टर का, वो बहुत जल्द ही आ जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही टेस्ट का मैं पेपर लेकर के आऊँगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मुगल काल के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आईने अकबरी के 3 गुण एवं 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। आंसर है, आईने अकबरी के 3 गुण निम्नलिखित है। पहला, आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है। याद रखिएगा, आईने अकबरी जो है अकबरनामा का तीसरा खंड है। इसका सृजन अबुल फजल द्वारा किया गया था। यानी इसको लिखने वाले कौन थे? अबुल फजल। दूसरा जो पॉइंट है यह है, यह किताब फारसी भाषा में लिखी गई है। इसकी भाषा अलंकृत है। उच्च कंठ से पाठ करने पर इसमें लय पर जोर दिया जाता है। मतलब आपको हलक से बोलना पड़ेगा अगर इस किताब को पढ़ना होगा तो। तीसरा जो है, आईने अकबरी अकबर के जीवन काल का इतिहास होने के साथ ही मानव जाति का भी इतिहास है। इसमें अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक से लेकर भौतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। आईने अकबरी की 2 कमियां, जो 2 कमियां है वो है, राज प्रश्रय के कारण अबुल फजल ने सम्राट की विशेष अनुशंसा की है। ठीक है। दूसरा जो है, भाषा सरल एवं सहज नहीं है। इस कारण इसकी पहुंच आम लोगों तक नहीं थी। इसमें तिथियों और समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख नहीं था। समझ में आ रहा? अगला जो प्रश्न है वह है, मूल्यांकन करे कि मुगल बादशाह की दरबार प्रणाली किस प्रकार उनकी हैसियत और शक्ति प्रदर्शित करती है। आंसर है, मुगल दरबार अपनी शानो शौकत एवं भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। तत्कालीन लेखकों ने बढ़ चढ़कर उनका वर्णन किया। समझ में आ रहा बात को? जो लेखक था उनका करीबी था तो उनको बुराई नहीं लिख करके उनका बढ़ चढ़ कर लिखा। विदेशी यात्री ने भी अपने विवरणों में मुगल दरबार का विशेष रूप से उल्लेख किया है। मुगल दरबार मुगल सम्राट की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। दरबार के केंद्र में सम्राट था। राज सिंहासन ही वह धुरी थी जिसके चारों ओर दरबार के क्रियाकलाप चक्कर काटते थे। दरबार नियमों के अनुसार चलता था। दरबार जो है नियमों के अनुसार चलता था। जो भी दरबार, पता है, जब जहाँ बहुत से आदमी इकट्ठा होते उसे दरबार कहा जाता है, वहाँ दरबार लगता है। यहाँ हैसियत को निर्धारित करने वाले भी नियम थे। इसके अनुसार सम्राट के सबसे करीब बैठने वाले ऊंची हैसियत वाले और सम्राट से दूर बैठने वाले छोटी हैसियत के होते थे। एक बार सम्राट अपनी जगह पर बैठ जाता था, तब किसी को भी स्थान छोड़कर जाने की अनुमति नहीं होती थी। दरबारियों का व्यवहार नियंत्रित एवं भाषा शिष्टापूर्ण होती थी। शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाले दंडित होते थे। शासक का अभिनंदन भी झुककर किया जाता था, जिसे तस्लीम तथा जमीबोस कहा जाता था। कॉर्निश भी अभिवादन का एक तरीका था। दरबार में आने वाले पहले बादशाह झरोखा दर्शन देते थे। सिंहासन प्रायः रत्न जड़ित होते थे। सिंहासन जो था हमेशा सोना चांदी रत्नों से जड़े होते थे। दरबार का शिल्प
भी उच्च कोटि का होता था। सिंहासन रोहन की वर्षगांठ, ईद, शब बारात जैसे कुछ अवसरों पर दरबार जीवंत हो उठता था, यानी पूरा उसको साफ सफाई और सुंदर बनाया जाता था। सुगंधित अगरबत्ती, मोमबत्ती, कानूस का खूब प्रयोग होता था। मुगल दरबार में विवाह इत्यादि के मौके पर काफी धन खर्चा किया जाता था। शासक के जन्मदिन के अवसर पर उसे विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था और बाद में उन्हें दान कर दिया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों को, यानी युद्ध में जो बंदी था को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगाई। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया, जिसे जजिया कर कहते हैं। दार्शनिक और धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण कराया। याद रखिएगा, 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया। यहाँ शेख अब्दुल नबी एवं अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के मध्य होने वाले अशोभनीय झगड़ों को देखकर 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके द्वारा किसी भी विवाद पर अकबर की राय ही अंतिम राय होगी। अकबर ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्म के विद्वान से उनके धर्म की जानकारी ली। समझ में आया? पहला जो धर्म है हिंदू धर्म, पुरुषोत्तम एवं देवी से हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त की। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर वो माथे पर तिलक लगाने लगा। उसे हिंदू धर्म की पुस्तकों का अनुवाद कराया। दूसरा जो है पारसी धर्म, दस्तूर मेहर जी राणा से पारसी धर्म की जानकारी ली। इससे प्रभावित होकर उसने सूर्य की उपासना आरंभ की। दरबार में हर समय अग्नि जलाने की आज्ञा दी। तीसरा जो है जैन धर्म, जैन धर्म की शिक्षा आचार्य सच्चिदानंद था, यानी शांति चंद एवं हरि विजय सूर्य से ली। चौथा जो पॉइंट है सिख धर्म, सिख धर्म से प्रभावित होकर पंजाब का 1 वर्ष का टैक्स माफ कर दिया, यानी कर जो है माफ कर दिया। पांचवा जो है ईसाई धर्म, ईसाई धर्म से प्रभावित होकर आगरा एवं लाहौर में गिरजाघर का निर्माण करवाया। 19 फरवरी 1580 ईस्वी में प्रथम जेसुइट मिशन फतेहपुर सीकरी आया। इसमें फादर एक्विवा एवं एंटोनी मॉन्सुरेट थे। दूसरा जेसुइट मिशन 1591 ईस्वी में लाहौर आया। तृतीय मिशन भी लाहौर में 1595 ईस्वी में आया। प्रथम शिष्ट मंडल के मॉन्सरेट ने अकबर तक सुलभ पहुंच के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अकबर से भेंट करने की इच्छा रखने वाले को उसकी पहुंच अत्यंत सुलभ है। प्रत्येक दिन वह ऐसे अवसर निकालता है कि कोई भी आम आदमी अथवा अभिजात उससे मिलकर वार्तालाप कर सके। उससे जो भी बात करने आता है उनके प्रति वह मधुर भाषी और मिलनसार रहता है। उसे उसकी प्रजा के दिलो दिमाग से जोड़ने में इस शिष्टाचार और भव्यता का बड़ा असाधारण प्रभाव है। ठीक है, इसे शिष्टाचार और भद्रता का बड़ा असाधारण प्रभाव है। सत्य की खोज करते करते उसने पाया कि सभी धर्मों में अच्छाइयां हैं, मगर कोई भी धर्म संपूर्ण नहीं है। समझ में आ रहा?
अतः उसने 1581 ईस्वी में स्वयं का एक धर्म दीन इलाही चलाया, दीन इलाही धर्म चलाया। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि इस धर्म के द्वारा वह हिंदू और मुस्लिम धर्म को मिलाकर साम्राज्य में राजनीतिक एकता कायम करना चाहता था। उस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया था। यह समस्त भारत की गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। सुलह कुल की नीति, अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। इसका अर्थ होता है सबसे शांति रखने का सिद्धांत। अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला मानता था। सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए। समझ में आ रहा? और ये रहा आप लोगों को आज का लॉन्ग क्वेश्चन का संपूर्ण वीडियो अब कंप्लीट हो गया है। और अब चैप्टर 7 जो है वो अगला वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ये लॉकडाउन में किसी और स्टूडेंट का भला हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए इसी के साथ धन्यवाद।